जय कल्याण। महादेव कल्याण करे। महादेव। 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 श्री 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 1008 घोर अवघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा। सोच में अभाव नहीं, सोच में अभाव नहीं। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राय। मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है कि और इसे आधार बनाने से हमारे चलने की शैली सत्य के ऊपर आधारित हो जाता है जी। और हम सब सतयुग में प्रवेश होते चले जाते हैं जी। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा जो बोल रहा है कि सोच में अभाव नहीं, सोच में अभाव नहीं जी। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं जी। सबसे महत्वपूर्ण है कि सोच में जो है अभाव नहीं होना चाहिए। और जब तक आप इस मार्ग पे चलेंगे कि सोच में आपके साथ अभाव है, तो आप कहीं पे भी मित्रता स्थान पे विराजमान नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर में सोच में अभाव है। देखिए, पहले हमें जानना चाहिए कि सोच कहते किसे हैं। सोच जो यहाँ पे शब्द आया है कि सोच, सोच जो है हमारी आत्मिक बातें जो होती है उसका नाम है सोच। समझ गए? हम प्रत्येक क्षण आत्मिक बातें के साथ रहते हैं। कोई भी हम जब कार्य करते हैं तो वो कार्य हमारे आत्मिक वातावरण में हम रहते हैं, आत्मा के साथ बात करते रहते हैं, और उसके अनुसार हमारा चलना, समझ गए? ये जो है दुखदायी जीवन का नहीं होने के लिए ये मार्ग बताया गया है कि आप के जीवन जो है सुखमय बीतेगा। लेकिन कब? जब सोच में अभाव नहीं होगा, है ना जी। आत्मिक दर्शन प्रत्येक क्षण आपके साथ हो रहा है, उसके अनुसार ही आप अपने कार्यों को करने के लिए इस धरती के ऊपर मानव रूप में बने हैं, है कि नहीं? आत्मिक दर्शन का अर्थ है कि आत्मा से बराबर बातचीत को जो चल रहा है कि नहीं? ये हमारी सोच है कि नहीं? अगर उस सोच में हम उल्टा फेर बना करके अगर हम कार्य करते हैं तो आप समझो कि सोच में आपको अभाव प्रकट हो रहा है कि नहीं? जो आत्मिक दर्शन आपके साथ में हो रहे हैं उसके अनुसार आप नहीं चल पा रहे हैं, तो ये आपको दर्शाता है कि आपका अभाव है सोच में, है कि नहीं? और जब सोच में अभाव रहेगा तो आपके जो चलने के जो तरीके होंगे, है कि नहीं? वो जो तरीका होगा
दुख सहित होगा, वो दुख सहित जीवन जिएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो आत्मिक दर्शन, सोच जो आपके अंदर में प्रत्येक क्षण पैदा हो रहे हैं, उसके अनुसार ना चल करके, है कि नहीं, और उसमें उल्टा फेर करके, कुछ उसमें छल प्रवेश करके जो हम कार्य करते हैं, वो कार्य अभाव है कि नहीं, घटित होता है उसमें। क्योंकि आत्मा कह रहा है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, ये जो है आत्मदर्शन हमारा हो रहा है, लेकिन हम उस दर्शन को देखते हुए और हम गलत कार्य कर रहे हैं। चोरी करने वाला चोरी कर रहा है, झूठ बोलने वाला झूठ बोल रहा है, छल करने वाला छल कर रहा है। तो ये जो आपकी आत्मिक दर्शन हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके बाद भी आप उस कार्य को अपने कर्म शैली में अगर उतारते हैं, तो सोच में ये आपको अभाव हो गया, है कि नहीं जी? आपकी सोच में आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु उस चीज को आपने ग्रहण न करके उसमें अभाव डाल दिया। क्या अभाव डाला? उसके विपरीत काम किया। तो जो ये उसके जो आप विपरीत काम किए, ये नहीं होना चाहिए जी। और ये जब तक आपके जीवन में चलते रहेंगे, है कि नहीं, तब तक जो है आप कहीं पे भी मित्रवत स्थान नहीं बना सकते जी। क्योंकि मित्रवत स्थान बनाने के लिए हमें सोच में अभाव जो हम पैदा करते चले जा रहे हैं, ये हमारे अंदर में अभाव जो हमारे द्वारा पैदा हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो कहेंगे कि गुरुदेव ये हो क्यों रहे हैं? आत्मिक दर्शन हो रहा है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, परंतु हम ऐसा काम कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारा आत्मिक दर्शन हो रहा है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी हमारे शरीर से ऐसे काम क्यों हो जाते हैं, है कि नहीं? तो इसका कारण यह है कि आप में कल्याण मानसिक चेतना में नहीं है। इसका कारण यह है, अगर आप मानसिक चेतना में कल्याण रखे होते, तो जो आत्मिक दर्शन प्रत्येक क्षण आपको घटित हो रहा है, उसके अनुसार आपकी इंद्रियां चलने में सक्षम हो जाता। लेकिन अभी हमारे मानसिक चेतना में क्या है? कल्याण नहीं है, सबके लिए अच्छा सोच नहीं है, है ना जी? जिसके कारण आत्मिक दर्शन जो प्रत्येक क्षण हो रहा है, उसके अनुसार चलने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, है कि नहीं? और जब तक हम इस मार्ग पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारे जीवन में शांति स्थापित हो ही नहीं सकता। शांति स्थापित करने के लिए हमें आत्मिक दर्शन के अनुसार हमारी इंद्रियां काम करना चालू कर दे, है कि नहीं? जब इस रूप में आप आगे बढ़ेंगे, तो ये जो रूप होगा आपका मानव भगवान का होगा। क्योंकि अभी आप मानव हो, है ना, लेकिन आत्मिक दर्शन जो भगवान के द्वारा कराया जा रहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो आप जो कहा जा रहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तो आप उस अनुसार ही करने में आगे बढ़ गए हो। ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति है, इसी को अभाव बोला गया है जी। क्या अभाव है हमारे अंदर में? आत्मिक दर्शन जो हो रहे हैं, उस दर्शन को
हम डायग्नोसिस नहीं करने सक रहे हैं। आत्मा कहा हमारे सोच के द्वारा क्या कि बेटा ऐसे काम नहीं करना चाहिए, ये काम सही नहीं है कि नहीं। जब आत्मिक दर्शन हुआ कि ये काम नहीं करना चाहिए, है कि नहीं, फिर भी हम जो उस काम को किया, इसका अर्थ है कि आत्मिक जो दर्शन हुआ उसके अनुसार हम नहीं चले, ये हमारा अभाव है। इस अभाव को हमें डायग्नोसिस करना है। जो भी हमें प्रत्येक क्षण आत्मिक दर्शन हो रहे हैं उसके अनुसार हम जब आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं, तो जो अभाव है वो अभाव जो है पूर्ण हो जाएगा। अभी अभाव इसलिए है, आत्मा कह रहे हैं कि इसके अनुसार नहीं चलना है, और हम जो क्या कर रहे हैं उसके अपोजिट चल रहे हैं। तो ये जो हमारे उल्टा चलने के जो तरीके हैं, ये उल्टा चलने की तरीके जब तक हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, समझ गए जी, तब तक आपके अंदर में गुण का प्रवाहित नहीं होगा। गुण अभी आपके अंदर में क्या प्रवाहित हो जाता है, आत्मिक दर्शन गुण हो रहा है, आपको बताया जा रहा है गुण के बारे में, लेकिन गुण को आप अपने उसे आकर्षण में ना करके उसमें आप छल और पंच के द्वारा हेर फेर जो कर दे रहे हो, ये बहुत बड़ा तुम्हारे जीवन के लिए एक रुकावट है। जो जीवन कैसे जीना चाहिए ये चीज को आप नहीं जान सकोगे, और अपने जीवन को धन बनाने में सक्षम नहीं होगे। धन तो तब आप होगे जब आत्मिक जो दर्शन प्रत्येक क्षण हो रहा है उसके अनुसार हम आगे बढ़ें। जब इसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे तब हम जो है सो धन हो जाएंगे, मानो भगवान का रूप हो जाएगा। क्योंकि जो आपकी आत्मिक दर्शन हुआ, जो भगवान ने आपकी सोच में डाले, उस सोच को ही आपने कवर किया, उसके अनुसार ही आपने आगे बढ़ने का संकल्प लिया, है ना। तो ये जो चलने को जो मार्ग है हमारे जीवन में, सोच के अभाव अगर होता है कि नहीं, तो हम परेशानी जीवन जिएंगे। और ये पूरे संसार परेशानी में जो दिख रहा है, इसका कारण भी यही है कि आत्मिक दर्शन के अनुसार, आत्मिक जो दर्शन सोच जो आपके अंदर में डाला जा रहा है, उसको आप तोड़ मरोड़ करके, आगे पीछे करके, और उसके अनुसार आपको चलने में आप आगे बढ़ जाते हो। तो ऐसा तुम्हारे साथ ना घटित हो, इसके लिए मानसिक चेतना में कल्याण की धारणा करिए। जब आप कल्याण की धारणा करेंगे, है कि नहीं, तब जो है आत्मिक दर्शन के अनुसार आपकी इंद्रियां आगे बढ़ेंगे और आप मानव भगवान के रूप में जिएंगे। और यही जीने का मार्ग है। इस मार्ग में चलने से आपके सामने परेशानी नाम की चीज नहीं होगी। आपके अंदर में एक देवत्व का गुण होगा, है कि नहीं। वो देवत्व का गुण क्या होगा, सबके लिए अच्छा सोच बन करके आप कार्य करेंगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी आप भी मंत्रों का उच्चारण करें ताकि हमारी सोच में अभाव जो घटित हो जाता है वो ना हो। हरि ओम सहस्राशीरखा पुरुखा सहस्राक्षा सपादग्गुं सर्वातस्प्रतवात्यतिष्ठा दशांगुलम्
जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण।